कल्याण में परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज की वसीयत के नाम से संत का महाप्रयाण करके एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसमें परम पूज्य महाराज ने अपने शरीर के शांत होने के बाद की कुछ बातें कही जो पालन करने योग्य हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज मिति आषाढ़ कृष्ण एकादशी को रात्रि बिताकर दिनांक 3 जुलाई 2005 को प्रातः लगभग 3:40 पर परम धाम सिधार गए। पिछले लगभग 4.25 वर्षों में भगवती गंगा के तट पर सर्गाश्रम स्थित गीता भवन में वे निवास कर रहे थे। इस अवधि में विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए भक्तजन उनके सत्संग का नित्य लाभ उठाते थे। श्रद्धेय स्वामी जी की त्याग और वैराग्य की प्रतिमूर्ति, परंतु वे अपनी प्रशंसा और बड़ाई के घोर विरोधी थे। उनके संबंध में कुछ भी लिखना लेखक कहते हैं कि उचित नहीं। उनके द्वारा कुछ वर्ष पूर्व गीता जयंती के अवसर पर एक वसीयत लिखी गई जो साधकों के लिए अनुकरणीय है। सर्वसाधारण की जानकारी के लिए कल्याण में इसे प्रकाशित किया गया। वे लिखते हैं, सेवा में विनम्र निवेदन, वसीयत, शरीर शांत होने के बाद पालनीय आवश्यक निर्देश। श्री भगवान की असीम अहेतु की कृपा से जीव को जीवन मानव शरीर मिलता है। इसका एकमात्र उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति है, परंतु मनुष्य इस शरीर को प्राप्त करने के बाद अपने मूल उद्देश्य को भूलकर शरीर के साथ दृढ़ता से तादात्म्य में स्थापित कर लेता है। उसके सुख को ही परम सुख मानने लगता है। शरीर को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ अपना संबंध मान लेने के कारण उसका शरीर में इतना मोह हो जाता है कि इसका नाम तक उसको प्रिय लगने लगता है। शरीर के सुखों में मान बढ़ाई का सुख सबसे सूक्ष्म है। इसकी प्राप्ति के लिए वे झूठ, कपट, बेईमानी आदि दुर्गुण दुराचार भी करने लगता है। शरीर के नाम से प्रियता होने पर उसमें दूसरों से अपनी प्रशंसा स्तुति की चाहना रहती है। वह चाहता है कि जीवन पर्यंत मेरे को मान बढ़ाई मिले, मरने के बाद मेरे नाम की कीर्ति हो। वह भूल जाता है कि केवल लौकिक व्यवहार के लिए शरीर का रखा हुआ नाम, शरीर के भाव, शरीर के नष्ट होने के बाद कोई अस्तित्व रखता है नहीं। इस दृष्टि से शरीर की पूजा, मान, आदर, नाम को बनाए रखने का भाव किसी महत्व का है नहीं, स्वामी जी कहते हैं। परंतु शरीर का मान, आदर, नाम की स्तुति, प्रशंसा का भाव इतना व्यापक है कि मनुष्य अपने और अपने प्रियजनों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि प्रत्युत जो भगवत आज्ञा, महापुरुष वचन और शास्त्र मर्यादा के अनुसार सच्चे हृदय से अपने लक्ष्य अर्थात भगवत प्राप्ति में लगे रहकर इन दोषों को दूर करना चाहिए। उन साधकों के साथ ऐसा व्यवहार करने लग जाते हैं। अधिक क्या कहा जाए, उन साधकों का शरीर निष्प्राण होने पर उसकी स्मृति बनाए रखने के लिए वे उस शरीर के चित्र में आबद्ध करते हैं। उसको बहुत सजा संवार कर अंतिम संस्कार स्थल तक ले जाते हैं। विनाशी नाम को अविनाशी बनाने के प्रयास में वे उस संस्कार स्थल पर छतरी, चबूतरा, मकान आदि बना देते हैं। इसके सिवाय उसके शरीर से संबंधित एक पक्षीय घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर जीवनी संस्मरण आदि के रूप में लिखते हैं और प्रकाशित करवाते हैं। स्वामी जी कहते हैं, कहने को तो वे अपने आप को उन साधकों का श्रद्धालु कहते हैं, पर काम वे करते हैं जो साधक निषेध करते हैं। ये बात शोभनीय नहीं है। श्रद्धा तत्व अविनाशी है, अतः उन साधकों के अविनाशी सिद्धांतों और वचनों की श्रद्धा होनी चाहिए, न कि विनाशी देह या नाम में। नाशवान शरीर और नाम में तो मोह है, पर श्रद्धा नहीं। परंतु जब मोह ही श्रद्धा का रूप धारण कर लेता है, तभी ये अनर्थ होते हैं। अतः भगवान के शाश्वत दिव्य अलौकिक श्री विग्रह की पूजा और उनके अविनाशी नाम की स्मृति को छोड़कर इन नाशवान शरीरों और नामों को महत्व देने पर न केवल अपना जीवन निरर्थक होता है, प्रत्युत स्वामी जी कहते हैं उनके साथ भी ये धोखे की बात है। साधकों को, मानने वालों को ऐसा करना चाहिए नहीं।
उनकी आज्ञा का सम्मान करना चाहिए। स्वामी जी आगे लिखते हैं, वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो शरीर मलमूत्र होने से एक मशीन के समान है। इसको उत्तम से उत्तम भोजन या प्रसाद खिला दो पर वह मल बनकर निकल जाता है। उत्तम से उत्तम पेय या गंगा जल पिला दो, वह मूत्र बनकर निकल जाएगा। जब तक प्राण है तब तक शरीर मलमूत्र बनाने की मशीन, और प्राण निकल जाने पर मुर्दा है जिसको छू लेने पर स्नान करना पड़ता है। वास्तव में ये शरीर प्रतिक्षण ही मर रहा है, मुर्दा बन रहा है, जिसको छू लेने पर स्नान करना पड़ता है। इसमें तो वास्तविक तत्व चेतना, उसका चित्र तो लिया ही नहीं जा सकता, और चित्र लिया नहीं जा सकता उस शरीर का जो प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। इसलिए चित्र लेने के बाद शरीर वैसा रहता नहीं जैसा चित्र लेते समय था। इसलिए चित्र की पूजा तो असत है, नहीं की करनी चाहिए। चित्र शरीर निष्प्राण रहता है, तय हाड़ मांसमय अपवित्र शरीर का चित्र तो मुर्दे का भी मुर्दा हुआ। स्वामी जी चित्र लेने का विशेष विरोध करा करते थे, मना निषेध करते थे कि जीव को अपना चित्र नहीं खिंचवाना चाहिए। वे आगे लिखते हैं, हम अपनी मान्यता से जिस पुरुष को महात्मा कहते हैं वह अपने शरीर से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाने पर ही महात्मा है, न कि शरीर से संबंध होने के कारण। शरीर को तो मल के समान समझते हैं, अतः महात्मा के कहे जाने वाले शरीर का आदर करना मल का आदर करना है। क्या ये बात उचित है? यदि कोई कहे कि जैसे भगवान के चित्र की पूजा आदि होती है वैसे ही महात्मा के चित्र की पूजा आदि की जाए तो क्या आपत्ति? तो ये कहना भी उचित नहीं, कारण कि भगवान का शरीर तो चिन्मय और अविनाशी है मेरे भाई, जबकि महात्मा कहा जाने वाला शरीर पंच भौतिक होने के कारण जड़ और अविनाशी है, विनाश को प्राप्त होने वाला। भगवान सर्वव्यापी है, अतः वे चित्र में भी हैं, परंतु महात्मा की सर्वव्यापकता भगवान की सर्वव्यापकता के अंतर्गत होती है। एक भगवान के अंतर्गत समस्त महात्मा है, अतः भगवान की पूजा के अंतर्गत सभी महात्माओं की पूजा स्वतः हो जाती है। यदि महात्माओं के हाड़ मांसमय शरीरों की और उनके चित्रों की पूजा होने लगे तो इसमें पुरुषोत्तम भगवान की पूजा में बाधा पहुंचेगी, जो महात्माओं के सिद्धांत से सर्वथा विपरीत है। स्वामी जी कहते हैं, महात्मा तो संसार में लोगों को भगवान की ओर लगाने आते हैं, न कि अपनी ओर लगाने के लिए। जो लोगों को अपनी ओर लगाता है वह तो भगवत विरोधी है मेरे भाई। वास्तव में महात्मा कभी शरीर से सीमित होता ही नहीं है। वास्तविक जीवनी या चरित्र तो वही है जो सांगोपांग हो, अर्थात जीवन की अच्छी बुरी सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन हो। अपने जीवन की समस्त घटनाओं को यथार्थ रूप में मनुष्य स्वयं जान सकता है। दूसरे मनुष्य को उसकी बाहरी क्रियाओं को देखकर बुद्धि के अनुसार उसके बारे में अनुमान मात्र करते हैं, जो प्राय यथार्थ होता नहीं। स्वामी जी कहते हैं, आजकल जो जीवनी लिखी जाती है उसमें दोषों को छिपाकर गुणों के मिथ्या रूप में अधिक वर्णन करने के कारण वह सांगोपांग और पूर्ण रूप से सत्य होती नहीं है। वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र से बढ़कर किसी और का चरित्र क्या हो सकता है? अतः उन्हीं के चरित्र को पढ़ना सुनना चाहिए, उनके अनुसार अपना जीवन बिताना चाहिए। जिसको वह महात्मा मानते हैं उनका सिद्धांत और उपदेश ही श्रेष्ठ होता है, अतः उसी के अनुसार अपना जीवन बनाने का यत्न करना चाहिए। स्वामी जी अपनी वसीयत को आगे लिखते हुए कहते हैं कि उपयुक्त सभी बातों पर विचार करके मैं सभी परिचित संतों और सदगृहस्थों से एक विनम्र निवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें सभी बातें मैंने व्यक्तिगत आधार पर प्रकट की हैं, अर्थात मैंने अपने व्यक्तिगत चित्र स्मारक जीवनी आदि का निषेध किया है। मेरी शारीरिक असमर्थता के समय शरीर शांत होने के बाद इस शरीर के प्रति आपका क्या कर्तव्य रहेगा, इसका स्पष्ट निवेदन करना मेरा इस लेख का प्रयोजन है। स्वामी जी आगे 9 बातें कहते हैं। वे कहते हैं, मुझे प्रेम करने वाले, मुझे मानने वाले, मेरे मार्गदर्शन को स्वीकार करने वाले, मेरे इस शरीर के शांत होने के बाद इन बातों का जो मैं निर्देश दे रहा हूँ इन्हें पूर्णतया दायित्व जानकर निभाएं। प्रथम स्वामी जी लिखते हैं,
यदि ये शरीर चलने फिरने उठने बैठने आदि में असमर्थ हो जाए, वैद्य डॉक्टरों की राय में शरीर के रहने की कोई आशा प्रतीत ना हो, तो इसको गंगा जी के तटवर्ती स्थान पर लाया जाना चाहिए। उस समय किसी प्रकार की औषधि आदि का प्रयोग न करके केवल गंगा जल और तुलसी दल का प्रयोग किया जाना चाहिए। उस समय अनवरत रूप से भगवान नाम का जप और कीर्तन, श्रीमद् भगवत गीता, श्री विष्णु सहस्त्र नाम, श्री रामचरित मानस आदि पूज्य ग्रंथों का श्रवण कराया जाना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं दूसरी बात, इस शरीर के निष्प्राण होने पर इस पर गोपी चंदन और तुलसी माला के सिवाय अन्य पुष्प इत्र गुलाल आदि का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। निष्प्राण शरीर को साधु परंपरा के अनुसार कपड़े की झोली में ले जाया जाए, न कि लकड़ी आदि से निर्मित वैकुंठी विमान में। जिस प्रकार शरीर की जीवित अवस्था में कोई चरण स्पर्श, दंडवत प्रणाम, परिक्रमा, माल्यार्पण, अपने नाम की जयकार आदि का निषेध करता आया हूँ, उसी प्रकार इस शरीर के निष्प्राण होने के बाद भी चरण स्पर्श, दंडवत प्रणाम, परिक्रमा, माल्यार्पण, अपने नाम की जयकार आदि का निषेध समझना चाहिए। इस शरीर की जीवित अवस्था के, मृत्यु अवस्था के और अंतिम संस्कार आदि के चित्र लेने का मैं सर्वथा निषेध करता हूँ। इस प्रकार स्वामी जी ने पूर्णतया इस क्षण भंगुर काया से किसी प्रकार के चित्र आदि की, संबंध आदि की बात को नकारा है। आगे की बात अगले अंक में। जय श्री हरि।